बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 26 नवंबर और दिन है मंगल का, और इस वक्त रात के तकरीबन 9 बज रहे हैं। एक बड़ा प्लान बनाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान डी चौक पहुँच गए हैं। बुशरा बीबी साहिबा भी डी चौक पहुँच गई हैं। अली अमीन गंडापुर भी डी चौक पहुँच गए हैं। लेकिन असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है, क्योंकि हुकूमत ने एक ग्रैंड ऑपरेशन का प्लान बना लिया है। आज रात अंधेरे में ये ग्रैंड ऑपरेशन किया जाएगा, और इस ऑपरेशन का मकसद है बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी, क्योंकि बुशरा बीबी ने हुकूमत के प्लान को नाकाम बनाया है। इमरान खान साहब को धोखा देने की एक मरतबा फिर से कोशिश की गई। इस कोशिश को बुशरा बीबी साहिबा ने नाकाम बनाया। लाइट्स डी चौकी बंद कर दी गई हैं। पुलिस, रेंजर्स, फौज की जो नफरी है वो डी चौक इस वक्त पहुंच गई है। कुछ एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। रास्ते दोबारा से बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी कारकुनान केपी से इधर उधर से जितने भी आए थे वो डी चौक पहुंच गए हैं, और अब वापसी के रास्ते बंद किए जा रहे हैं ताकि कोई और आ ना सके। और इन कारकुनान को गिरफ्तार करने और एक ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी है। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये एक बड़ी हमाकत है जो कि इस वक्त चुनतखब हुकूमत करने जा रही है। और हमाकत इसलिए है क्योंकि जो कारकुनान हैं वो एक बड़ी तादाद में डी चौक में मौजूद हैं। ज़रा ये बता रहे हैं कि 1 लाख के करीब जो कारकुनान हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद पहुंचे हुए हैं इस बड़े काफ़िले के साथ। तो क्या प्लान है हुकूमत का? बुशरा बीबी को जो है वो कैसे गिरफ्तार किया जाएगा? इमरान खान साहब को क्या धोखा देने की कोशिश की गई? ये सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो ये सुने जी आप कि प्लान क्या है हुकूमत का, और आज रात गए क्या ग्रैंड ऑपरेशन की ये तैयारियां कर रहे हैं। इस वक्त इस्लामाबाद की फ़िज़ाओं में हेलीकॉप्टर से जायज़ा लिया जा रहा है। इस्लामाबाद को चारों तरफ से बंद कर दिया गया है। रावलपिंडी पुलिस लाइन से सारी नफरी इस्लामाबाद बुला ली गई है। हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर बौखलाहट का शिकार है। अच्छा, पहले तो रास्ते की जितनी भी रुकावटें थीं कारकुनान दूर करते हुए डी चौक पहुँच गए, और अब ये हवाई जो है वो जायज़ा ले रहे हैं कि कितने कारकुनान और किस तरह से जो ऑपरेशन है यहाँ पर किया जाए। और जितने रास्ते कारकुनान की जानिब से खोले गए थे वो रास्ते अब दोबारा बंद किए जा रहे हैं। यानी कि अटक को दोबारा बंद किया जा रहा है, कटी पहाड़ी को बंद किया जा रहा है, और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों को बंद किया जा रहा है। 0 पॉइंट और जो श्रीनगर हाईवे है इसे बंद किया जा रहा है। कंटेनर्स को वापस लगाया जा रहा है, क्योंकि जो कारकुनान है वो अब डी चौक पहुंच चुके हैं। तो ये जी फ़िज़ाई वो जायज़ा लिया जा रहा है, और उसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पर करने की जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं, और ये अहकामात भी दिए जा चुके हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक हमाकत है, और ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर भुखला गई है। इसकी रीज़न ये है कि अगर 1 लाख बंदा इसके ऊपर आप ऑपरेशन करेंगे तो ये नामुमकिन है, आप ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। बहरहाल फिर भी जो लोग फ्रंट पर हैं उनके लिए भी इम्तिहान है कि वो कैसे आज की जो रात है वो गुजारते हैं, क्योंकि डी चौक में इस वक्त सूरत हाल ये भी है कि पानी की शदीद किल्लत है और खाना वगैरह भी नहीं है, और ये कारकुनान 4 दिन से लगातार चल रहे हैं। तो आज का जो रात है ये बहुत भारी रात होने जा रही है। अगर आज की रात कारकुनान डट जाते हैं, सुबह जब होती है तो ज़ाहिर सी बात है पीछे धकेलने में ये कामयाब हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ी जो कामयाबी है वो इनकी होगी। बहरहाल हुकूमत, इस चुनतखब हुकूमत ने अब ये एक प्लान किया है। अच्छा जी, इसी तरह से जी IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का आज रात ही शहर खाली कराने का फ़ैसला। इस सिलसिले में पुलिस, रेंजर्स को फैसला कुन इक़दामात का हुक्म दे दिया गया है। बुशरा बीबी को हर सूरत गिरफ्तार करने का भी मंसूबा है। अच्छा, बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार करने का क्यों मंसूबा है, इसकी भी मैं आपको डिटेल बताता हूँ जी। बुशरा बीबी ना होती तो संजानी तक रोकने का प्लान था, लेकिन बुशरा बीबी ने प्लान नाकाम बनाया। पार्टी के इंसाइडर कह रहे हैं हमारा तो मसला नहीं, बीबी को संभालें। अब वो बेगम इमरान खान को अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है। तीर कमान से कैसे निकल चुका है कि लाखों लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं, और ये एक बड़ा तसादुम है जो आज रात के अंधेरे में होगा। इस वक्त डी चौक रात 9 बजे की सूरत हाल आपको बताऊँ तो डी चौक से सेंटर ऑफ मॉल तक तमाम लाइट्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। इसके अलावा तमाम मार्केट्स आसपास की बंद कर दी गई हैं। इस्लामाबाद के दीगर जो सेक्टर्स हैं उनकी मार्केट्स जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। रास्ते जो है वो बंद कर दिए गए हैं। कारकुनान खैर वहाँ पर डटे हुए हैं, वहाँ पर खड़े हुए हैं। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी साहिबा जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन मोहसिन नकवी ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी खौफनाक किस्म के अल्फाज उन्होंने कहे, और उन्होंने कहा जी कि ठीक है डी चौक तक तो पहुँच गए, अब डी चौक से ये आगे नहीं आ सकते, और अगर आगे आते हैं तो आप हमारे साथ खड़े हो। साफियों को उन्होंने कहा कि हम
फायर करते हैं और हम देखते हैं कौन कितनी देर तक खड़ा हो सकता है। अब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट और इतनी खौफनाक किस्म की स्टेटमेंट है कि आप अपनी आवाम के ऊपर जो है वो बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन करते हुए फायरिंग जो है वो आप करेंगे, तो ये बहुत खौफनाक स्टेटमेंट है। बल्कि कुछ फायरिंग की इतलात आई भी हैं, कोई 30 के करीब लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, कुछ जाबहक भी हुए हैं। इस वक्त पोली क्लिनिक और दीगर हॉस्पिटल्स जो हैं वहाँ पर ज़ख्मियों को पहुँचाया भी जा रहा है। तो यहाँ तक इस वक्त जो रियासत है वो पहुँच चुकी है। तो ये ऐलान है शिकस्त का। जब इस हद तक आप जाते हैं तो ये ऐलान होता है, क्योंकि गोली आप आवाम के ऊपर नहीं चला सकते। दूसरी तरफ पुरअमन एहतजाज है, क्या दूसरी तरफ से कोई शेलिंग की जा रही है? लोग आए हैं वहाँ पर और डी चौक से वो आगे बढ़ भी नहीं रहे। ऐलानात हो रहे हैं कि डी चौक का कहा गया था इमरान खान साहब की जानिब से हम डी चौक पहुँच चुके हैं, अब इमरान खान की रिहाई होगी तो हम तब ही वापस जाएंगे। बहरहाल जी, इस खौफनाक ऑपरेशन की जो तैयारी है वो की जा चुकी है, अहकामात दिए जा चुके हैं और आज रात ज़राए बताते हैं कि जो ऑपरेशन है वो किया जाएगा। बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको क्यों गिरफ्तार करना इनके लिए ज़रूरी है और बेसिकली उन्हीं के लिए ही ये जो ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। इसकी रीज़न ये है कि कल रात गए ये खबरें चली कि इमरान खान ने संजानी के मकाम पर जाने का कह दिया है कि वहाँ पर जाएं और अपना धरना दे दें, और बुशरा बीबी जो थी वो नहीं मानी। और बाकी जो दीगर क़यादत थी वो सारी कह रही थी कि नहीं जी, संजानी के मकाम पर हमें जाना चाहिए। और बुशरा बीबी साहिबा ने जब ये कहा कि अगर इमरान खान साहब का ऑर्डर है तो ठीक है, इमरान खान साहब की कोई वीडियो ले आएँ या इमरान खान कोई वीडियो मैसेज दे दें, तो वो मैसेज नहीं आ पाया। इवन के मुलाकात के हवाले से भी कहा गया कि इमरान खान मुलाकात कर लेते हैं, तो वो कहते हैं तो ठीक है। लेकिन जो पीटीआई की लीडरशिप दोनों तरफ से राब्ते में है इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, तो उनकी जानिब से फिर ज़रा ये बताते हैं, कहा गया जी कि नहीं, राब्ता बुशरा बीबी साहिबा से किसी सूरत राब्ता नहीं हो सकता खान साहब का। तो दीगर जो क़यादत है, अली अमीन गंडापुर या बैरिस्टर गोहर वगैरह, अगर ये राब्ता करते हैं तो इनका राब्ता हो जाता है। तो आखिर सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर बुशरा बीबी साहिबा के साथ राब्ते में ऐसा क्या था? और दीगर क़यादत के साथ आप कहते हैं जी कि ठीक है, और फिर वीडियो भी कोई सामने नहीं आई, तो इसका मतलब यही है कि जो दाल है ये पूरी की पूरी काली है। इवन के बैरिस्टर गोहर जो हैं वो खुद कन्विंस करने में लगे हुए थे और जी कि आप संजानी के मकाम के ऊपर ये जो एहतजाज है, जो धरना है वो दे दें। भी वहाँ पर क्यों दे दें, वो तो एक ग्राउंड सा है, वहाँ पर आप दे देंगे और जो एक मेन मकसद है फिर वहाँ पर वो बैठे रहेंगे और वहाँ से कितने दिन आप जो है वो बैठे रहेंगे। तो बहरहाल जी, बुशरा बीबी साहिबा ने इस चीज़ के ऊपर वो डट गई कि नहीं, जब तक इमरान खान साहब का कोई डायरेक्ट हुक्म नहीं आता, वो खुद आकर नहीं कहते, तो हम नहीं यहाँ से हटेंगे और हम जाएंगे डी चौक की जानिब। तो फिर उसके बाद जाहिर सी बात है पीटीआई लीडरशिप जो थी वो मजबूर हो गई, और मजबूर इस वजह से भी हो गई कि अवाम जो है वो अवाम को किस तरह से कन्विंस करेंगे, क्योंकि असल वैल्यू तो इमरान खान की है ना। इमरान खान के कहने के ऊपर या इमरान खान ने जो मैसेज दिया हुआ है, अवाम तो उसके पीछे यहाँ तक आए हैं, लीडरशिप के पीछे तो यहाँ पर नहीं आए हुए। तो इस वजह से जी बुशरा बीबी साहिबा को गिरफ्तार करने का फैसला होगा, उनको हर सूरत गिरफ्तार करना है। वो गिरफ्तार हो गई, राब्ता एक मुनक़ता हो जाएगा, लेकिन तीर कमान से इस वक्त निकल चुका है, और तीर कमान से ऐसे निकल चुका है कि जो ऐलानात होने थे वो वाज़ेह तौर पर हो चुके हैं। अब इमरान खान साहब की रिहाई और उसके बाद ये जो एहतजाज है वो ख़त्म होगा, अदरवाइज़ ये एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। और फिर दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर हों, बैरिस्टर गोहर हों या दीगर क़यादतशिप हो, वो भी वाज़ेह तौर पर सामने आ गए हैं कि ये जो इनसाइडर्स हैं ये इमरान खान के साथ उस तरह से नहीं खड़े हुए। अली अमीन गंडापुर के हवाले से भी आपको बताऊँ तो डी चौक में वो नहीं खड़े हो, वो बल्कि डी चौक से पीछे कलसूम हॉस्पिटल है, तकरीबन डी चौक से कोई 3-1 किलोमीटर रास्ते पर है। वहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब की जो गाड़ी है वो खड़ी हुई है, और वहाँ से बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि गंडापुर जो है वो एक मरतबा फिर से 12 अजला टॉप कर केपी जाने की उनकी पूरी कोशिश थी, लेकिन कारकुनान ने शुरू से लेकर आखिर तक उनको घेरे में रखा था। अब भी कारकुनान जो हैं उनकी गाड़ी के पास खड़े हो गए, और गंडापुर की जो गाड़ी थी वो उन्होंने रोक दी और वो आगे नहीं जा रहे थे। तो कारकुनान की जानिब से उन्हें इंसिस्ट किया गया कि आप आगे जाएं, बुशरा बीबी साहिबा की जो गाड़ी है वो तो आगे निकल गई और आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। लेकिन गाड़ी को रोक दिया गया और वहीं पर खड़ा कर दिया गया, लेकिन कारकुनान जो है वो गाड़ी के आसपास धरना देकर उधर भी बैठ गए और गाड़ी के ऊपर भी चढ़ गए। गंडापुर साहब को कहीं पर वो जाने नहीं दे रहे इस मरतबा। तो ये जी इस अभी रात 9 बजे तक की सारी लेटेस्ट सूरत हाल है। हुकूमत अगर ऑपरेशन करेगी तो एक बहुत बड़ी हमाकत होगी। एक तो इंटरनेशनली भी जो प्रेशर है वो आ रहा है, अमरीकी तर्जुमान की जानिब से ये वाज़े पैगाम दिया गया, बुनियादी इंसानी वायलेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से इसकी खिलाफ वर्जियाँ नहीं की जानी चाहिए। लेकिन वो तो शेलिंग के हवाले से कह रहे थे, यहाँ पर तो सीधी सीधी जो गोलियाँ हैं उनके हवाले से इतलात आई और लोग जो थे वो ज़ख्मी हुए। तो इंटरनेशनल प्रेशर भी भरपूर बढ़ा हुआ है।
हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो लगातार उड़ रहे हैं। अडयाला जेल की सिक्योरिटी बड़ी टाइट कर दी गई है। इमरान खान साहब तक पैगाम रसानियाँ की जा रही हैं, लेकिन वाज़ेह मैसेज है कि शराइत आपके सामने रख दी गई हैं, मंजूर करें ठीक है। और फौरी तौर पर जो शर्त मंजूर की जा सकती है वो रिहाई की शर्त है। सियासी कैदियों की इमरान खान साहब की रिहाई हो, फिर उसके बाद जो दीगर हैं शराइत उनके ऊपर जो मुज़ाकरात हैं वो किए जा सकते हैं। अब मैं आता हूँ जी जो वापसी के रास्ते हैं ये हुकूमत ने क्यों बंद किए हैं। एक तो हुकूमत इस वक्त शदीद परेशान है और शदीद गुस्से में भी है, ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी के ऊपर भी, कि आखिर ये सारे लोग इस्लामाबाद कैसे आ गए। और उसकी एक रीज़न तो बुशरा बीबी हैं, और दूसरे नंबर पर बड़ी तादाद में लोग चूँकि निकले, लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और हुकूमत को इस पर भी शदीद गुस्सा है कि इतने सारे जो लोग हैं वो निकल आए और हमें उन्होंने पसपा कर दिया। अभी जो प्लान बनाया गया ठीक है, रास्ते उन्होंने वापसी के बंद कर दिए कि चले एक जगह पर घेर लिया और इस जगह पर हम इनको शेल मारेंगे और इनको पकड़ेंगे, जेलों में डालेंगे। लेकिन आप खुद ज़रा इमेजिन कीजिए 1 लाख बंदे को आप कैसे जेल के अंदर डालेंगे। तो ये बेशक इधर दोबारा से ऑपरेशन कर लें, ग्रैंड ऑपरेशन की जो तैयारी की जा रही ग्रैंड ऑपरेशन कर लें, लेकिन ये इसमें कामयाब नहीं हो सकते और ये बड़ी हमाकत होगी। क्योंकि अभी तक जितनी जो है वो कुछ शहीद हुए हैं लोग और कुछ जो ज़ख्मी हुए हैं और इवन के स्नाइपर्स के हवाले से भी इतलात सामने कुछ फुटेज वगैरह चली कि इस्लामाबाद की जो डी चौकेट की बिल्डिंग्स थी वहाँ से कुछ जो गोलियाँ शायद चली हैं। तो एक स्नाइपर को भी अवाम ने घेरे में लिया, कुछ कहा तो नहीं गया, लेकिन जो वीडियो थी वो सामने आई। तो जब इस किस्म की ख़तरनाक चीज़ें दूसरी साइड से की जा रही हों और मोहसिन नकवी जो कि वज़ीर दाखिला हैं वो इस किस्म के फायरिंग के जो बयानात हैं वो दें, तो मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी ठीक हैं तो चुनतखी भी उन्होंने अवामी सपोर्ट से तो वो नहीं आए, ना ही वो कोई सियासतदान है, ना ही वो कोई अवाम के चुने हुए मुंतखब किए हुए बंदे हैं, तो उनको तो बस ऊपर बिठाया गया। लेकिन इमरान खान साहब ने उनके हवाले से भी एक क्लियर जो बयान है वो दिया। इमरान खान साहब ने अच्छा अडयाला जेल से एक मैसेज भी भिजवाया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जी कि इमरान खान साहब ने क्या कहा है। और इमरान खान का जेल से पाकिस्तानी कौम के नाम पैगाम। पाकिस्तानी कौम में तहरीक इंसाफ के कारकुनान को सलाम जो अपने हकूक़ के लिए खड़े हुए पुरअमन एहतजाज में शामिल हैं और मुल्क पर मुसल्लत माफिया के सामने अपने मुतालबात और हकीकी आज़ादी के लिए डट कर खड़े हैं। इमरान खान ने यह कहा, मेरा अपनी टीम को भी पैगाम है कि आखिरी बाल तक लड़ें, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम पीछे नहीं हटेंगे। तो वही बात ना कि अगर इमरान खान ने संजानी का कहा था तो अब ये जो मैसेज है वो कैसे आ गया। इमरान खान ने तो कहा है कि जब तक ये हमारे पूरी नहीं करते मुतालबात हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है दाल में कुछ काला था, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा चूँकि खड़ी रहीं तो इस वजह से डी चौक तक पहुँचे। मोहसिन नकवी की हिदायत पर रेंजर्स और पुलिस ने हमारे वर्कर्स पर फायरिंग और शेलिंग करके पुरअमन शहरियों को शहीद और ज़ख्मी किया, इससे इसका हिसाब देना होगा। तो मोहसिन नकवी को भी ये वाज़े पैगाम है, ताकत जो है वो हमेशा नहीं रहेगी और जो सरपरस्ती आपके सर पर है वो भी हमेशा नहीं रहेगी। सूरत हाल जो है वो तब्दील होगी और जो कुछ आपने किया है फिर जाहिर सी बात है कानून के दायरे में आपको लाया जाएगा। इमरान खान साहब ने हिसाब देने का जो है वो मोहसिन नकवी को कह दिया है। इमरान खान साहब ने इसके अलावा मज़ीद कहा कि शहरी ना सिर्फ पुरअमन थे बल्कि शेलिंग और फायरिंग करने वाले पुलिस और रेंजर्स को भी रेस्क्यू करते रहे। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, फुटेजेस हमने इस हवाले से देखी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को भी शुक्रिया जो ना सिर्फ पाकिस्तान में मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, फंड्स भेज रहे हैं, बल्कि अपने अपने मुल्कों में भी तारीखी मुजाहरे कर रहे हैं। सोशल मीडिया वॉरियर्स भी दुनिया भर में हमारे मुतालबात और पाकिस्तान में जारी जुल्म और सितम की भरपूर कवरेज जारी रखें। मुझे मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल की धमकियां देने वालों के लिए पैगाम है कि जो करना है कर लो, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूंगा। तो ये जी ताकतवरों को भी इमरान खान साहब ने पैगाम दे दिया, जो कुछ करना है वो आप करें, हम पीछे नहीं हटने वाले। जो अब तक नहीं पहुंच पाए वो भी डी चौक पहुंचे। इमरान खान साहब ने एक और अपील कर दी है, मुजाहरे में शामिल तमाम पाकिस्तानी पुरअमन रहें, मुत्तहिद रहें और डटे रहें। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते ये पाकिस्तान की बका और हकीकी आज़ादी की जदोजहद है। तो ये जी इमरान खान साहब ने अपने वर्कर्स के नाम जो पैगाम है वो दे दिया है, इस धरने के हवाले से भी और दीगर चीज़ों के हवाले से भी। तो अब इसके बाद ये क्लियर हो गया है कि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है और कारकुनान को और जो लोग बाहर निकले हैं मुसम्मत जो है वो इनको दिखाना पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि असल इम्तिहान अभी शुरू हुआ है। इससे पहले सारी रुकावटें जो थी वो भी बड़ा इम्तिहान था, लेकिन वो अबूर करने के बाद अब जो चूँकि कारकुनान अब डी चौक में हैं, पीछे से सारे रास्ते बंद हो गए और अब जो ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है वहाँ पर किसी चीज़ का मतलब है कि बर्बरियत आप कहें
जो अभी नज़र आई हैं या जिस तरीके से इनके बयानात सामने आ रहे हैं, तो इनके इरादे यही हैं। लेकिन अगर आज की रात काट जाते हैं जो कारकुनान हैं, तो फिर उसके बाद हुकूमत जो है उनके लिए ये बहुत बड़ी, अभी भी खैर उनको हर महाज पर शिकस्त ही हो रही है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी शिकस्त होगी। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।